हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमार विष्णु मैथ पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अपना चल रहा था उसके अगले पार्ट पर। तो देखिए, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। कोई राशि 10% की दर से 3 गुना हो जाती है। ध्यान देना, 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या होता है? देखो, 100 के 300 हो जाएंगे और 100 के 300 होंगे, इसका मतलब ब्याज कितना होगा? 200 रुपए होगा। ब्याज कितना है? 200 रुपए। लेकिन 10% है, यानी 1 साल का 10 रुपए। तो भाई साहब, 1 साल का 10 रुपए तो 200 रुपए कितने साल में होगा? 20 साल में। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली कैलकुलेशन करी जा सकती है। आराम से, प्यार से, तसल्ली से देख लीजिएगा। वापस से सुन लो। 10% की दर से कह रहा है 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 100 रुपए के 300 हो जाएंगे। 100 रुपए के 300 होंगे, इसका मतलब 200 रुपए ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज 10 रुपए, तो 200 रुपए ब्याज होने में कितने साल लग जाएंगे? 20 साल। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है समान समयावधि में साधारण ब्याज पर 20% की दर से यह धन 5 गुना हो जाएगा। 20% की दर से यह धन कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो 5 गुना होगा कि नहीं होगा, ये आपको सही है या गलत है ये बताना आपको। ये पहला स्टेटमेंट है। कौन सी अवधि में? उसी समयावधि में, उसी यानी पहले वाली, यानी 20 साल। तो 20 साल में 20% की दर से। देखो एक बात ध्यान से देना, 20% 1 साल का, तो 20 साल का हो जाएगा 400%। 400% यानी 100 रुपए पर 400 रुपए ब्याज होगा, और 100 रुपए पर 400 रुपए ब्याज होगा, इसका मतलब 100 का कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 100 का 500 होगा, इसका धन 5 गुना हो जाएगा। धन 5 गुना हो जाएगा, तो भाई साहब ये भी 5 गुना ही बोल रहा है। इसका पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लो, एक बार वापस से देख लीजिए। ये कहना चाह रहा है समान से समयावधि में, समान समयावधि का मतलब ये हो गया कि 3 गुना हो रहा था कितने समय में? तो पहले 20 साल था, इसका अभी 20 साल ही है। तो 1 साल का 20%, तो 20 साल का 400% हो जाएगा, यानी 100 रुपए पर 400 रुपए ब्याज। 100 रुपए पर 400 रुपए ब्याज होगा, इसका 100 का हो जाएगा 500, तो 5 गुना हो जाएगा डेफिनेटली। तो 5 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है 5 गुना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अब आगे कहना चाह रहा है समान समयावधि में 30% वार्षिक दर से धन हो जाएगा 7 गुना। अब देखो ये 7 गुना होगा नहीं होगा। देखो 30% 1 साल का, 20 साल का होगा 600%। 30 20 600, 600% का मतलब 100 रुपए पर 600 रुपए ब्याज, और 100 रुपए पर 600 रुपए ब्याज, इसका 100 का हो जाएगा 700 रुपए हो जाएगा, और 100 का 700 होगा, इसका मतलब 7 गुना हो जाएगा। तो ये भी 7 गुना ही बोल रहे हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब है पहला और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही। क्लियर है बात? तो आराम से देखो, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कैलकुलेशन, छोटा सा सवाल था, और CHSL 2023 में ये सवाल आया था, तो आप इसको आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए। अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाहता है? अगला सवाल है, एक निश्चित राशि का 1/2 20% ब्याज दर पर उधार दिया। 1/2 20% से। शेष राशि का 2/5 25% से उधार दिया जाता है। शेष राशि का 10%, शेष राशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि पर 2 वर्ष का ब्याज 360 रुपए हुआ हो, तो कुल राशि कितनी है? तो देखिए हमने क्या मान लिया, कुल राशि 100 है भाई साहब। कुल राशि कितनी है? 100। और 100 का ये कह रहा है 1/2। 1/2 कम कितना होगा? 1/2 का मतलब 50%, आधा तो आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये कह रहा है ये दिया 20% से, तो भाई साहब इसका 20% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और वैसे 20% का मतलब आपको पता है 1/5 होता है, 5वां हिस्सा होता है, तो उसमें 5 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है? शेष का 2/5। शेष कितना बचा? देखो 100 में से 50 आ गया, 50 बचेगा, और 50 का क्या निकालेंगे? 2/5। 2/5 निकालोगे 20 आ जाएगा। 1/5 10 होता है, 2/5 हो जाएगा 20। समझ गए बात को? अच्छा, इसका 25% लगेगा। 25% 1/4 होता है, चौथा हिस्सा, तो 20 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिए, रिमेनिंग अमाउंट 10% से दिया, रिमेनिंग कितना हो गया? 50 और 20 70 हो जाएगा, बचेगा 30, और ये दिया 10% है। 30 का 10% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये 1 साल का निकाल रहे हैं, 10 और 5 15 और 3 18 रुपए 1 साल का हो गया भाई साहब। 1 साल का 18, तो 2 साल के लिए बोल रहा है 36 रुपए हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से
हो जाएगा 36, जबकि ये कितना बोल रहा है 360। तो भाई साहब 36 को बोलता है 360, मतलब कितना गुना करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। तो अब ये कह रहा है प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल हमने 100 मान रखा है, तो 100 को भी 10 से मल्टीपल कर लेंगे, तो 100 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1000। इसका मतलब 1000 रुपए जो है वो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। 1000 रुपए आपने उधार ले रखे थे। चलो बात समझ आ गई, बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का तो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000, 3 वर्षों के लिए 23,000, सी को 4 वर्ष के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। दोनों का कुल ब्याज 3,625 रुपए हुआ। तो कहना चाह रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी। देखो ध्यान से सुनिए, पहली कोशिश तो आप यही करिए कि आप इसको डायरेक्ट करें, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है जुगाड़ तो फिर हम लिख करके बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ थोड़ा सा वर्बली सोचिए, कहने का मतलब ये देखो 3 साल का 23,000 से ब्याज लगेगा, देखो, और इसमें है 4 साल, तो अब 3 साल 4 साल अलग अलग हो गए, इसलिए हम इसको सेम समय के हिसाब से ले लेते हैं। आप कहोगे सेम समय कैसे लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि भाई 23,000 रुपए जो है जो राशि वो 1 साल के लिए दे रखी है सारी की सारी। तो देखो 23,000 रुपए वो कह रहा है 3 साल के लिए दे रखा है, लेकिन हम 1 ही साल का हिसाब लगाना चाहते हैं। इसका मतलब ये मान लो कि भाई अगर जो ब्याज 23,000 पर 3 साल में कमाया, जो ब्याज 23,000 रुपए पर 3 साल में कमाया, एक ही साल में उतना ब्याज कमाना चाहता तो क्या करते, 3 गुना पेमेंट लगाएगा, 3 गुना मतलब 63,000 रुपए लगाएगा। तो ये आ जाएगा 23,000 रुपए 3 साल के लगाए, तो एक ही साल में उतना प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 69,000, ठीक है। ये आदमी चाहे 23,000 3 साल के लिए लगाए या 69,000 रुपए 1 साल के लिए, ब्याज वही मिलेगा। इसी प्रकार 19,000 रुपए 4 साल के लिए लगाए, तो एक ही साल में उतना ब्याज कमाना चाहता है तो 76,000 रुपए हो जाएगा। तो भाई साहब 1 साल उतना ब्याज जितना इसको मिला है, अगर एक ही साल में कमाना चाहे तो 69,000 ये लगा देंगे, 1 साल के लिए 76,000 रुपए, तो 69 और 76 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,45,000। 1,45,000 रुपए ये आदमी अगर 1 साल के लिए लगा देता है, ध्यान से सुनना, 1,45,000 रुपए 1 साल के लिए लगा देता है, इतना ही ब्याज मिलेगा। अब ये कह रहा है ब्याज की जो दर है वो कितनी है, तो बड़े प्यार से देखो ये 1.5%, 3%, 2.5% और 4% दे रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुना, अगर 1% निकालोगे तो आएगा 1450, 1% कितना आएगा 1450, 2% निकालोगे तो 2900 आ जाएगा। ध्यान से सुनो, 2% निकालेंगे तो 2900 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो भाई साहब ये तो 3600, इसका 2% से तो ज्यादा, इसका ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 3% निकालें तो 14-42 हो जाएगा, तो 4200 तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3% से कम आएगा, 2% ज्यादा आएगा, 2.5% ऑप्शन में रहेगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप। कोई कहे साहब ये एग्जैक्टली निकालना होता तो देखो 1450 2 साल का है, 1 साल का 1450 1 साल का, तो आधे साल का कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, 750 और जोड़ दो तो 2900, 700, 3650 रुपए हो जाएगा। ये तो है डायरेक्ट सोचने की बात। देखो ये जो मैंने लिखा है वो केवल आपको सोचने के हिसाब से लिखा है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। और अगर आप में से कोई कहे साहब देखो हमने ऐसे सोचना बंद कर रखा है आजकल, ठीक है, हम तो बाई प्रोसेस कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो भाई साहब आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए एक बार, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, खाली बोर्ड पर मैं चलता हूं, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे 23,000 रुपए ब्याज की दर हमने मान ली X%, 1 साल के लिए, तो 3 साल के कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसी प्रकार वो 19,000 रुपए था, ब्याज की दर वो ही X% है, 1 साल का X%, तो 4 साल का था 4 से। ये पहली राशि पर इंटरेस्ट, ये दूसरी साल राशि पर इंटरेस्ट, दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट है 3,625 रुपए इसने दे रखा है। समझ के बाद 3,625 ही था ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएगा। देखो 33 69 690 x तो याद देगा, 19 चौक 76 760 x इक्वल टू 3625 आ जाएगा। बड़े प्यार से चेक कर लो आप, 690 और 750 ये हो जाएगा 1450 इक्वल टू 3,625।
अब प्यार से कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, जो कट सकता है उसको काट दीजिए। देखो भाई साहब 25 से कटता है तो 25 पंजे 125, बचेगा 20, 25 8 200, 25 से कटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 125, फिर आएगा 29 दूनी 58, 29 पंजे 145, एक्स बराबर जाएगा 5/2 यानी 2.5 वर्ष। सॉरी ब्याज की दर है तो 2.5% आ जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी 2.5%, 2.5%। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इतने नाटक नहीं करने की बात है, ये डायरेक्ट सोचना है और जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप डायरेक्ट सोच सकते हो। ठीक है, हाँ तो बेटर ये रहेगा, उसी तरीके से आप कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा की बात, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे इजी लगे वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला सवाल देखो क्या बोलना चाह रहा है, 6,50,000 रुपए की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट तत्काल भुगतान करके खरीदी गई है। शेष राशि पर एक मुश्त 10%, शेष राशि पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है। तो 25,000 रुपए की 20 समान वार्षिक किस्तें दी जाती है, तो डाउन पेमेंट क्या रहेगा? देखो मेरी बात बहुत प्यार से सुनने की जरूरत है भाई साहब। ये कह रहा है एक मुश्त 10%, यानी जो बाकी अमाउंट है उस पर एक साथ ही 10% लग जाएगा। ऐसे नहीं कि बीच बीच में 25,000 रुपए किस्त है तो वो कम होता जाएगा। वैसे रूल तो ये है कि जैसे आपने कहीं से 1,00,000 रुपए उधार लिया, उसमें से अगर 20,000 रुपए चुका दोगे अगले महीने तो फिर 80,000 रुपए ब्याज लगेगा, और 20,000 और चुका दोगे तो फिर 60,000 रुपए ब्याज लगेगा, फिर और चुका दोगे तो 40,000 रुपए ब्याज लगेगा। ऐसे कम होता चला जाता है, लेकिन अगले ने साफ कह दिया भाई साहब ये नाटकबाजी पसंद नहीं है, मैं तो एक बार में 10% लगा दूंगा, सीधा ही कितना लगा दूंगा 10% लगा दूंगा। तो 6,50,000 है, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट दे दिया इसने, कितना दिया ये मेरे को भाई साहब पता नहीं, समझ गए बात को, ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है वो 25,000 रुपए 20 किस्तों में, 25,000 रुपए कितनी किस्तों में दे दिया, 20 किस्तों में दे दिया। तो भाई साहब ध्यान से सुन लीजिएगा, यानी कहने का मतलब कितना ड्यू अमाउंट था ये पता नहीं है, लेकिन 10% ब्याज लगा। 10% का मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 10 का हो जाएगा 11। 10% का मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 10 का हो जाएगा 11। और रियल में इसने चुका दिया कितना, 25,000 रुपए हर महीने चुका था, 25,000 रुपए हर महीने चुकाता था 20 महीने तक, तो 20 महीने तक हो गए भाई साहब 5 लाख रुपए हो गए। कितना हो जाएगा 5 लाख, समझ गए बात को, तो 5 लाख चुका दिए। तो देखो अब राशि बाकी कितनी थी, इसका मतलब इसको इससे गुणा करेंगे तो भाई साहब 5 लाख के 0 लगे 50 लाख हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा 11। अब आराम से कैलकुलेशन कर लो, देखो ये आ जाएगा 11 चौक 44, बचेगा 6 उतारेंगे 0, तो 11 पंजे 55, ठीक है, बचेगा 5 उतारेंगे 0, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ये चलता रहेगा यार, समझ गए बात को। तो 4,54,543 आ जाएगा, समझ गए बात को। अच्छा अब क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब इतना अमाउंट ड्यू रह गया था, ये मान लो आप, इतना अमाउंट बाकी रह गया था 4,54,543, जबकि 6,50,000 रुपए का सामान था आपका, कार है वो 6,50,000 की थी, उसमें बाकी कितना रह गया 4,54,545 रुपए बाकी रह गए। बात समझ में आ गई? तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1,95,455 रुपए लगभग आ जाएगा। ये लो, समझ गए, ये दे करके इसको टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतने रुपए बाकी हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, अगले सवाल की तरफ आइए। 4 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि 5,664 रुपए को कितने रुपए की वार्षिक किस्त देकर चुकाया जा सकता है यदि ब्याज की दर 12%? ध्यान से सुन लीजिए, पिछली जो क्लास थी उसमें भी ऐसा सवाल आया था, तो उसको हमने डिटेल से करवाया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वापस से आप उसको देख सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 100 रुपए की 4 किस्तें देगा तो 400 रुपए हो जाएगा। अच्छा आपको बताया था 1 साल बाद देना शुरू करेगा, इसका मतलब है जो आपने चुकाया उस पर 3 साल का और ब्याज लगेगा, तो 3 साल का लगेगा, इसका मतलब 12% से 3 साल का 12 तिया 36 हो जाएगा। फिर 2 साल का लगेगा तो 12 दूनी 24, ये भी मन में ही सोचना होता है। फिर 1 का लगेगा 12 एकम 12, लास्ट वाले पर नहीं लगेगा क्योंकि उसी समय चुका दिया था,
ठीक है, तो अगर इसका बाई प्रोसेस क्यों आया, कैसे आया, डिटेल से जानना चाहते हो इस प्रकार का सवाल, तो पिछले वीडियो में हमने किया है, तो आप उसको देख सकते हो। 36, 24, 60 और 12, 72 ही आ जाएगा। 472 रुपए भाई साहब चुकाए जाएंगे। कितना चुकाया जाएगा? 472 रुपए। जबकि ये कहना चाह रहा है चुकाया जाना चाहिए 5,664। इसका मतलब 472 की वैल्यू 5,664 रुपए हो गई भाई साहब। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्यार से और तसल्ली से चीजों को देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। जो कट सकता है आप उसको काट सकते हैं। तो देखो मेरे को फिलहाल जो नजर आ रहा है, ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है 8 से कट रहा है। ठीक है, तो मैं 8 से काट देता हूँ उसको। क्या जाएगा? 8 पंजे 40 आ जाएगा, बचेगा 7, 8 नीम 72। इसको 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और 8 8 64, क्या जाएगा? 708। अब कितनी बार कट रहा है? आप अगर आप यहां से देखें तो अनुमान लगाए तो 12 बार कट रहा होगा। और अगर आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते तो थोड़ा प्यार से देखो। देखो इधर से अगर संख्या बड़ी आ रही है तो आप इधर से इसमें पहचानो इसमें क्या है। देखो ये संख्या 4 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। 4 से क्यों करती है? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाता है। और 3 से क्यों करती है? क्योंकि 8 7 15 टोटल 15 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो 4 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 12 से कट रहा है। तो 12 से काटो इसको। तो 12 पंजे 60, बचेगा 10, 12 नाम 108। देखो ये 59 से 59 कट जाएगा। इसका ए की वैल्यू 12 है भाई साहब। ए की वैल्यू 12 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। इसका मतलब प्रत्येक किसकी राशि है वो कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। ये 100 रुपए हमने क्या माना था? प्रत्येक किसकी राशि। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, और बाकी डिटेल से इस वीडियो क्यों आया है, इसका डिटेल्स कारण क्या है, ये पिछले वीडियो में हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में किया था। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।